गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीक निफ्टी में करीब 1100 पॉइंट का स्विंग हुआ। नेट रिज़ल्ट चाहे 80-90 पॉइंट माइनस था, लेकिन ये 1100 पॉइंट का स्विंग किसी भी कमज़ोर दिल वाले ट्रेडर के लिए काफ़ी था झटका देने के लिए। न प्लस साइड में न माइनस साइड में। आई एम श्योर 90% 90 क्या 99% लोगों ने, ट्रेडर्स ने नुकसान किया होगा। बाकी जो 1% लकी होंगे बाय फ्लूक, वो कमाया होगा उन्होंने। तभी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुंडली दिखाना बहुत आवश्यक है। एनीवे, वी कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। हम सिर्फ गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं और समझा सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो लेट अस सी टेक्निकली मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ। यस फ्रेंड्स, ये निफ्टी का करीब 40 डेज़ का चार्ट है, जिसमें निफ्टी ने लो टच किया है जो 450 था, 15,450, और जो हायर टॉप बना था, मैक्सिमम इसका जो टॉप बना था, दैट वाज अराउंड 15,962। तो इस 500 पॉइंट की रेंज में पिछले 7 हफ्ते से निफ्टी घूम रहा है, और जब जब शार्प डिक्लाइन आया है उसी समय ये बाउंस बैक हुआ है बुल प्रेशर की वजह से, और ज़्यादातर विद ओपनिंग गैप के साथ हुआ है। ये देखिए, ये ओपनिंग गैप आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग गैप देख रहे हैं, ये ओपनिंग गैप है, ये ओपनिंग गैप है। हर बार इसने नीचे जैसे जैसे इस डिक्लाइनिंग लाइन पे लेवल पे सपोर्ट लिया है, जब बाउंस बैक हुआ है उतना ही शार्प, उतना ही विद फुल फोर्स हुआ है। मतलब बुल्स अपनी ग्रिप छोड़ने को अभी तक तैयार नहीं है। अगर बुल्स हावी नहीं होते तो ये बियर्स ने इसको यहाँ से नीचे ले आते और कम से कम 500 पॉइंट का फॉल आया था। तो फॉर द टाइम बीइंग हम कुछ डिसाइड नहीं करते। ये चैनल पैटर्न भी है, ये ब्रॉडनिंग पैटर्न भी है, बेयर्स भी हैं, बुलिश भी हैं, दोनों पैटर्न इसके अंदर ही है। तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दी नेक्स्ट मूव ऑफ द। यहाँ से अगर मान लो इस जगह से अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया 15,850 से ऊपर, तो करीब 100 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है, और नीचे में 15,720 के ऊपर सपोर्ट है, यहाँ से नीचे गया तो करीब 100 पॉइंट की मंदी आ सकती है। तो फॉर द टाइम बिंग वी शुड रिमेन बुलिश अंटिल देयर इज ए डिसाइसिव ब्रेकडाउन और ब्रेकअप फ्रॉम एनी साइड। टेक्निकली अब जो सिचुएशन, जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सिचुएशन है, जो डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निफ्टी में अभी सपोर्ट है 15,720 का, और रेजिस्टेंस है 15,840 का। यहाँ से प्लस माइनस ब्रेकआउट होने से करीब 100 पॉइंट की तेज़ी या मंदी आ सकती है। लॉन्गर टर्म चार्ट्स के अंदर जैसा हमने देखा कि पिछले 31 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी बहुत ही एक कन्फाइंड रेंज में ट्रेड कर रहा है। 7 हफ्ते हो गए हैं, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज में ही चल रहा है करीब करीब। तो जब तक बड़े पैटर्न्स के अंदर ये बुलिश ब्रेकआउट या बेरिश ब्रेकडाउन नहीं देगा, दैट इज़ 15,980 और नीचे 15,500, तब तक हम जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दिए मैंने कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। सेक्टरल अगर हम इंडेक्स देखें तो बहुत सारे अभी भी सेक्टर हैं जो बुलिश हैं, और अभी भी फर्दर जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है या फर्दर उसमें स्टीम बाकी है। फॉर एग्जांपल मेटल सेक्टर ने लास्ट वीक ही ब्रेकआउट दिया है, दूसरा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई से था। तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर मूवमेंट इन मेटल स्टॉक्स। उसके अलावा शुगर स्टॉक्स, उसके अलावा पेपर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, और एक दो सेक्टर और हैं, आईटी जैसे है अभी भी जिसमें जान बाकी है। तो ये 5-6 सेक्टर को छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। जैसा हमने फोरकास्ट किया था कि फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई टू 26th ऑफ जुलाई ओवरऑल मार्केट मंदी रहेगी, और 26 तारीख को यू टर्न होगा और 2-3 दिन के लिए तेज़ी आएगी, और उसके बाद फिर अगले महीने के 10 तारीख के आसपास फिर एक नया बॉटम बनेगा, बॉटम बनेगा या हायर बॉटम बनेगा। तो 26 की जगह ये 28 को मार्केट ने यू टर्न लिया, जब इसने 5,015 15,515 से बाउंस बैक किया और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट 350 पॉइंट की राइज आई 2 दिन में।
तो अभी भी सेक्टोरियल जैसे मैंने बोला कि फार्मा, मेटल, शुगर, आईटी, पेपर, ये इनमें अभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ऑन डिक्लाइंस ग्रेजुअली फॉर पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। अभी हम बात करें कमोडिटीज़ की। कमोडिटी के अंदर जो गोल्ड है, अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है करीब 1837 और सपोर्ट है 1790 के। 1837 के ऊपर जाने से करीब 55 टू 65 डॉलर्स की अप मूव आ सकती है, क्योंकि पैटर्न बुलिश है। वी कैन एक्सपेक्ट कि सूनर और लेटर ये ऊपर ही जाएगा। सिमिलरली सिल्वर जो है एक डिक्लाइनिंग वेज पैटर्न में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है, और अभी उस वेज का जो रेजिस्टेंस है करीब करीब 25.9 के करीब है डॉलर्स में, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया तो करीब $2 की मूवमेंट आने की उम्मीद है। क्रूड ऑयल $77 का टारगेट टच करके नीचे $65.6 पे आया करेक्शन में। हमारा जो करेक्शन का जो टारगेट था वो 67-68 था, उसके अगेंस्ट वो 65.6 पे गया और वापस बाउंस बैक किया है बड़ी शार्पली। अभी भी थोड़ा सा ओवरबॉट है, अभी क्रूड वापस 70.75 के आसपास आ सकता है जो प्रीवियस क्लोज है। अब हम करें बात बिटकॉइन की। बिटकॉइन मैंने कभी स्टडी नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम मैं स्टडी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी और टेक्निकली भी। टेक्निकली इसने एक बुलिश ब्रेकआउट दिया था करीब 11-12 हज़ार डॉलर का, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। अब थोड़ा सा ओवरबॉट है इंट्राडे चार्ट्स में, या 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट चार्ट के अंदर, और यहाँ से करीब $1000-1,500 जो है नीचे करेक्शन की संभावना है। हालांकि ये जो मैग्नीट्यूड है $1000-1,500 का कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जितनी इसमें वोलेटिलिटी होती है 3-4 हज़ार पर डे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो होल्ड कर रहे हैं दे कैन बुक पार्ट प्रॉफिट टू री एंटर अराउंड 39,400 के करीब। बुलिश साइड में अगर 42,000 क्रॉस कर गया डिसाइसिवली तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 51,000 से 52,000। ये है बिटकॉइन का। अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल क्या लग रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो व्यू था, आउटलुक जो था, 14 जुलाई से 26 जुलाई तक डाउन था, 2-3 दिन का अप मूव था, और फिर उसके बाद डिक्लाइन अप टू 10th ऑफ अगस्त। वो मेंटेन्ड है, चाहे वो 1-2 दिन आगे पीछे हो गया है। जो यू टर्न एक्सपेक्टेड था 26 को, वो 28 को आया, लेकिन अभी भी हम मेंटेन करते हैं उसको। यहाँ से जो सेक्टर्स जिन्होंने करेक्शन डिक्लाइन में नहीं पार्टिसिपेट किया था वो थे सीमेंट और स्टील, जो अब लग रहे हैं अगले 15 दिन थोड़े वीक हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन एस्ट्रोलॉजिकली आ रहा है। और उसके अलावा जो बाकी नेक्स्ट वीक में जो क्या हो सकता है, वी विल बी स्टार्टिंग मंडे विद सैटर्न सन का जो एस्पेक्ट है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। उसके बाद मिड वीक में यूरेनस के एस्पेक्ट है 3, एक सन के साथ, एक मरकरी के साथ और एक वीनस के साथ, तो ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। 8 तारीख को अमावस्या है, और 9 तारीख को बुध जो है, मरकरी जो है, वो एंटर करेगा लियो में, जिसका लॉर्ड है सन। तो 50% स्टॉक्स जो है 9 तारीख के बाद पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे, और जो कि इस महीने के अगस्त के एंड तक या अर्ली सितंबर तक भी पॉजिटिव रहने की संभावना है। और जो बाकी रह जाएंगे 50%, वो बिटवीन 9th एंड 13th एंड 16th के बीच में रिवर्स मारेंगे, और सेम थिंग अप टू फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। कुछ स्टॉक्स हमने लास्ट वीक रिकमेंड किए थे, जिसमें से एस्कॉर्ट्स और बजाज ऑटो था। ये दोनों स्टॉक लास्ट क्लियरिंग के बाद जो फर्स्ट डे था, दैट इज़ फ्राइडे, उसमें 2 से 3% ऊपर चले हैं। जबकि मैंने कहा था कि एक महीने में अगर आपको 2% मिलता है कि 5% मिलता है कि 20% है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन 2% भी अगर आपको महीने में मिलता है तो ईयरली आप उसका यील्ड देखें तो 24% हो जाता है, और 5% गेन भी होता है तो ईयरली यील्ड 60% हो जाता है। तो दैट वे तो एस्कॉर्ट और बजाज ऑटो ने ऊपर चलना शुरू कर दिया है,
और कुछ स्टॉक जो इस हफ्ते में वापस चल सकते हैं, मे बी 4 या 5 तारीख के बाद, दैट इज़ अदानी पोर्ट्स, कैडिला, टाटा पावर और कुछ हद तक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये 4 स्टॉक्स इस हफ्ते और 2 स्टॉक हमने लास्ट वीक भी दिए थे। गिरने वालों में बहुत सारे स्टॉक हैं जो 9 तक गिरेंगे और कुछ 15 तक गिरेंगे। इंडेक्स जो हैं 13 के प्लस माइनस 1 डे यू टर्न लेने की संभावना है। और यहाँ से जब इंडेक्स जो हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे निफ्टी फ्यूचर हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, करीब 3 हफ्ते की राइज आई कैन एंटिसिपेट अप टू मे बी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। इसमें टारगेट क्या होंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली टारगेट नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर मान लो शार्प फॉल आया भी अगर, तो भी उसके बाद भी ये पॉजिटिव रहेंगे। हमारा जो मेन पर्पस होता है स्विंग ट्रेडर्स वालों के लिए गाइड करना। स्विंग ट्रेडर्स जो हैं उस हिसाब से अपनी पोजीशन 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए ले सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कि इतना जाएगा, उतना जाएगा, ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, 3 महीने में क्या होगा, 4 महीने में क्या होगा। बट फॉर शॉर्ट टर्म, next 10 days are generally will be under pressure, except for some stocks which will take U-turn on 9th of August and will remain positive till first week of September. गिरने वालों में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो दे रहे हैं इंडिकेशन। उसमें टाटा मोटर है, सिप्ला है, एसीसी है, टाटा स्टील है और बीईएल है, भारत फॉर्ज है, अंबुजा सीमेंट है, अशोक लेलैंड है, कैनरा बैंक है, हेवल्स है, आईजीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, एलआईसी है, एलएनटी है, पीएफसी है, वोल्टास है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो अगले 10 दिन में अंडर प्रेशर रह सकते हैं। तो इसलिए अब जो पोजीशन है फ्रेश, जो है लॉन्ग पोजीशन, ज़रा सोच समझ के लेना। इसके बाद जो राइज आएगा, जो 15-16 के बाद, एक तो 2 एस्पेक्ट आ रहे हैं, एक तो मरकरी और मार्स का विच इज़ नेगेटिव, और उसके बाद जुपिटर और सन का आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों एस्पेक्ट को ख्याल में रखते हुए आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से 2-3 हफ्ते के लिए ले सकते हैं। और निफ्टी जो कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमने अभी लास्ट फ्राइडे को 15,800 का कॉल ऑप्शन बेचा है अगले 10 दिन के लिए करीब 195 में। तो लेट अस सी कि 10 तारीख के आसपास इसकी क्या वैल्यू होती है। और उसके बाद जब हम राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई विल एक्सपेक्ट कि पीपल शुड सेल पुट ऑप्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, क्योंकि अगले 3 हफ्ते में अगर राइज आएगी तो पुट जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, प्रीमियम भी मिलेगा। ये मैं 2-3 बारी बता चुका हूँ आपको। और इसके बाद कमोडिटी कवर कर दी, टेक्निकली कवर कर दिया और एस्ट्रोलॉजी कवर कर दिया। और जाते जाते जैसे मैं बता दूं कि ये हमारा चैनल जो है, इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेटिव गाइडेंस। आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड ब्रोकर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जो है, उनसे सलाह लेके काम करें। हमारी जो गाइडेंस होती है प्योरली एस्ट्रो टेक्निकल होती है। उसमें हम एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करते हैं टेक्निकल्स के साथ टू सी क्या होने वाला है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये चैनल पसंद आया होगा। तो आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, गिव कमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, नो मैटर। और जाते जाते एक बात और बोलूँगा कि प्लीज़ गेट योर हॉरोस्कोप चेक। अगर इस तरह के 1100 पॉइंट के स्विंग एक हफ्ते के अंदर हुए तो डे ट्रेडर्स तो दिल के मरीज़ बन जाएंगे। तो प्लीज़ ख्याल रखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक मनी फ्रॉम डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग पे डिपेंड ना करिए, बेटर फोकस ऑन स्विंग ट्रेडिंग विद F&O। F&O में एटलीस्ट आपको मार्जिन टाइम मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, उसमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, हमारे भी हुए हैं। इस हफ्ते में काफ़ी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, बट एटलीस्ट इट इज़ सेफर मेथड ऑफ वर्किंग। सो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड, हैप्पी ट्रेडिंग वीक नेक्स्ट वीक। बाय।